मंकी पॉक्स वायरस के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के बाद स्वीडन से लेकर पाकिस्तान तक ये वायरस पांव पसार चुका है। मंकी पॉक्स बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कुछ मामलों में ये वायरस मौत का कारण भी बन सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने बचाव की सलाह दी है। खास तौर पर जिन लोगों ने 1980 के बाद जन्म लिया है उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 1980 के बाद जन्मे लोगों को मंकी पॉक्स का रिस्क ज्यादा क्यों है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वायरस के लक्षण लगभग एक जैसे हैं। मंकी पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स परिवार का ही एक वायरस है जिसकी शुरुआत कई दशकों पहले अफ्रीका से हुई थी। ये वायरस बंदरों से इंसानों में फैला था और इसके बाद एक से दूसरे व्यक्ति में मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन हुआ था। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरस का प्रभाव भी कई मामलों में एक जैसा ही है। ऐसे में जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स का टीका लग चुका है उनको मंकी पॉक्स से रिस्क कम हो सकता है। दुनिया भर में 1960 से लेकर 1970 तक स्मॉल पॉक्स वायरस के काफी ज्यादा मामले सामने आए थे और इस वायरस से बचाव के लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से बड़े पैमाने पर टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किया गया। देखते ही देखते इस मामले में केस कम होने लगे। साल 1980 के आते आते स्मॉल पॉक्स के केस आने लगभग बंद हो गए। 1980 में WHO ने स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म घोषित कर दिया और इसका टीकाकरण भी खत्म कर दिया। सिर्फ 1980 तक पैदा हुए बच्चों को जन्म के समय स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की वैक्सीन लगी थी और उसके बाद इसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ। इसीलिए 1980 से पहले जन्मे ज्यादातर लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लग चुकी है, तो उनको मंकी पॉक्स से भी खतरा कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि साल 1980 तक पैदा हुए लोगों को स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का टीका लगा है और ऐसे में उनको दूसरे लोगों की तुलना में मंकी पॉक्स का खतरा कम होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि चेचक का टीका लगवा चुके लोगों को मंकी पॉक्स नहीं हो सकता है। वायरस उनको संक्रमित कर सकता है, लेकिन इस बात की आशंका कम है कि लक्षण गंभीर होंगे। ऐसे में सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है।